जिस देश में 800 में से 4 नंबर वालों को भी सर्जन बनाया जा रहा है, वही देश में ये हाल है कि 720 नंबर में से 530 नंबर लाने वालों को भी डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन नहीं मिल रहा। ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, जिसके बाद एक गरीब स्वर्ण बच्चे को एमबीबीएस में प्रोविजनल एडमिशन मिल पाया। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला मध्य प्रदेश के अथर्व चतुर्वेदी नाम के एक छात्र का था। अथर्व चतुर्वेदी अपनी अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि निजी मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस कोटा न लागू होने से उसे सीट नहीं मिल पाई, क्योंकि राज्य सरकार ने निजी संस्थानों में ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने की कोई नीति तय नहीं की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वो अथर्व को एमबीबीएस में प्रोविजनल यानी कि अस्थायी प्रवेश दें। इसके साथ ही चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने यह आदेश भी पारित किया। खंडपीठ ने नोट किया कि याचिकाकर्ता ने 2 बार नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, पास की है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे प्रवेश नहीं मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक युवा छात्र है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आता है। उसने 2 बार अपनी नीट की परीक्षा पास की है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश उसे एमबीबीएस में प्रवेश नहीं मिल सका। पहली बार इसलिए कि 2 जुलाई 2024 की अधिसूचना में राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए कोई आरक्षण निर्धारित नहीं किया था। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा विभाग ये सुनिश्चित करे कि याचिकाकर्ता को 2025-26 सत्र में उसकी ईडब्ल्यूएस रैंक के अनुसार एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अस्थायी प्रवेश दिया जाए और शुल्क आदि जमा करने की जो शर्त है उस पर। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्वर्ण छात्र के लिए यह बड़ा फैसला करते हुए इस मामले में कड़ी टिप्पणियां भी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर निजी कॉलेज आरक्षण नीति का पालन नहीं करते तो उन्हें फिर बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए। आरक्षण नीति को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? जब राज्य के वकील ने आशंका जताई कि बाद में छात्र का शोषण न हो, तो सीजीआई ने कहा कि उस निजी कॉलेज को हमारे सामने लाइए। और अब जब यह कहा गया कि दिशा निर्देश बनाने की प्रक्रिया जारी है, तो सीजीआई ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस लड़के का करियर मत खराब कीजिए। राज्य ने यह दलील भी दी है कि याचिकाकर्ता ने काउंसलिंग में शर्तों को जानते हुए भाग लिया था और साथ ही यह प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन पीठ इस तर्क से सहमत नहीं हुई। गरीब स्वर्ण छात्र के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला जो है तब लिया है जब इस बात पर बहस चल रही है कि माइनस नंबर लाने वालों को भी सरकार जो है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाने के लिए एडमिशन दे रही है। तो फिर क्या मेरिट की कोई वैल्यू जो है वो खासतौर पर एमबीबीएस की परीक्षाओं में, एमडी की परीक्षाओं में नहीं रह गई है? लोग इसी पर सवाल उठा रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। इसे लेकर बहुत आक्रोश भी दिख रहा है। चर्चित प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने लिखा है कि भारत ने इतिहास रच दिया है। बायोकेमिस्ट्री, जिसे विज्ञान की सबसे बेहतरीन शाखा माना जाता है और जिसकी आविष्कारों को अब तक 56 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें हरगोविंद खुराना और सुब्बुराव जैसे महान भारतीयों ने वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, उसने आज आधिकारिक तौर पर एक ऐसे छात्र का स्वागत किया है जिसने 800 में से -8 अंक जो हैं वो प्राप्त किए हैं। लोग इसी बात पर लिख रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री तो छोड़ दीजिए, हड्डियों की सर्जरी करने वाले पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले छात्र को देखिए, उसे सिर्फ 4 अंक मिले हैं। और सोचिए, ये डॉक्टर बनकर हड्डियों के गंभीर रूप से टूटने, घुटना और कूल्हे का रिप्लेसमेंट जैसी गंभीर बीमारियां जो हैं उनके मामलों को देखेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर हड्डी टूट जाए तो देश का एक भी नेता इस 4 अंक लाने वाले डॉक्टर के पास जाएगा या फिर किसी वास्तविक योग्य डॉक्टर के पास? लोग ये भी बात कर रहे हैं कि देश में सैकड़ों की संख्या में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो हैं वो खुल गए हैं।
नीट की कड़ी परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या जो है वो सीमित होती है। इस वजह से कई मेडिकल कॉलेज में सीटें खाली रह जाती हैं और इन्हीं सीटों को भरने के लिए चक्कर में सरकार जो है वो एडमिशन एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया जो है उसे इतना कम कर रही है कि सोचिए माइनस मार्क्स लाने वालों को भी एडमिशन मिल रहा है। सवाल यह है कि क्या कॉलेजों को बिजनेस चलाने के चक्कर में सरकार जो है अगले कुछ सालों में ऐसे डॉक्टर्स की फौज तैयार कर देगी जो कि डिग्री तो हासिल कर लेंगे लेकिन गंभीर बीमारियों से इलाज करने के लिए क्या गारंटी है कि इन्हीं सामान्य इलाज का भी ज्ञान होगा? क्या इस तरह का खतरा जो है वो उठाना सही है? क्या देश में सरकार चला रहे लोगों को इसकी चिंता नहीं है? क्या खुद नेता ऐसे डॉक्टर्स के पास इलाज करवाने जाएंगे?